नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप ऑयल पुलिंग के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं और ये जानना चाहते हैं कि इसको करने का सही तरीका क्या है। हो सकता है कि आपने सुना हो कि ये ओरल हेल्थ को बेटर करता है या आपकी ओवरऑल वेलनेस को बूस्ट करता है, लेकिन आपको नहीं पता कि स्टार्ट कैसे करें। या शायद आपने इसे पहले ट्राई किया हो लेकिन आपको नहीं पता कि आप इसे ठीक से कर रहे हैं या नहीं। चाहे इन सब में से कोई भी रीज़न हो, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा और आयुर्वेदा में मेरा 15 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आज मैं आपको ऑयल पुलिंग के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए और जो आप जानना चाहते हैं। सही तेल चुनने से लेकर बेस्ट रिजल्ट पाने से लेकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और इस वीडियो के एंड तक आप ऑयल पुलिंग को अपनी हैबिट और डेली दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑयल पुलिंग कौन कर सकता है? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑयल पुलिंग कौन कौन कर सकता है। इस प्रैक्टिस की खूबसूरती ये है कि ये बहुत जेंटल है, यानी सौम्य है। लगभग सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए सेफ है और 5 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। सो अगर आप पेरेंट हैं तो आप इसे अपने बच्चों को ओरल हाइजीन एंड ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए एक नेचुरल तरीके की तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर आपकी एज ज्यादा है तो भी आप इस प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल और इजी टू एडॉप्ट हैबिट है जिसे किसी भी एज में करो ये फायदा ही पहुंचाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है ऑयल पुलिंग के बारे में वो है ऑयल पुलिंग करने का बेस्ट टाइम क्या है। जब बात ऑयल पुलिंग की आती है तो इसमें टाइमिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर इसे सही टाइम पर किया जाए तो इसके रिजल्ट्स और भी इफेक्टिव हो जाते हैं। इसे करने का सबसे अच्छा टाइम सुबह सुबह का है, जब आप खाली पेट हों। ये आपके दिन की शुरुआत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है और एक्चुअल में ये आयुर्वेदा में दिनचर्या का हिस्सा है। दिनचर्या यानी एक डेली रूटीन जो बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है। इससे आप अपने दिन की टोन सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑयल पुलिंग से पहले थोड़ा पानी पी सकते हैं और सुबह का रूटीन अगर आपका हेक्टिक है, सुबह अगर आपके पास समय नहीं होता तो आप इसे शाम को सोने से पहले भी कर सकते हैं। मेन बात यह है कि आपको ऐसा टाइम चुनना है जो आपकी डेली लाइफ और स्केड्यूल में इजीली फिट हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंफॉर्मेशन जो ऑयल पुलिंग से रिलेटेड है वो है सही इन्वायरमेंट कैसे बनाएं। हमारा इन्वायरमेंट किस तरीके का होना चाहिए कि हम ऑयल पुलिंग कर पाए। आप सोच रहे होंगे कि इन्वायरमेंट का क्या मतलब है। सही इन्वायरमेंट आपकी ऑयल पुलिंग को और असरदार बना सकता है। एक ऐसी शांत जगह चूज करें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करें। अगर हो सके तो आप नेचुरल लाइट में या जहां पे सनलाइट का एक्सपोजर है उसको चूज करें। इससे आपको शांत महसूस होगा और मूड भी अच्छा बना रहेगा। ठंडी या तेज हवा से बचना चाहिए क्योंकि आयुर्वेदा के हिसाब से ऑयल पुलिंग के दौरान इन चीजों के कांटेक्ट में आने से बॉडी में इम्बैलेंस महसूस होता है, बॉडी का वाता इम्बैलेंस बढ़ जाता है और ऑयल पुलिंग के जो हमें रिजल्ट्स हैं उसका असर कम मिल सकता है। सो कोशिश करें कि आप एक कंफर्टेबल और शांत जगह में हो जहां आप इस प्रैक्टिस को बड़ी आसानी से फोकस के साथ कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑयल पुलिंग के लिए आपको जानना जरूरी है वो है सही ऑयल को चूज करना। ये ऑयल पुलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सभी तेल एक जैसे नहीं होते और सही तेल चुनने से आपका एक्सपीरियंस और रिजल्ट्स में काफी फर्क आ जाता है। तो चलिए मैं आपको कुछ ऑयल्स के बारे में बताता हूं जो ऑयल पुलिंग के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। सबसे पहले तिल का तेल। अगर आपके माउथ में ड्राइनेस है यानी सूखापन है, अगर आपके मसूड़ों की सेंसिटिविटी है, आपके लिप्स फटते हैं, तो तिल का तेल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये दांतों को मजबूत बनाता है और कैविटी से भी बचाने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट इज नारियल का तेल। सो नारियल के तेल की जो बायो एनर्जीज हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो ठंडी होती हैं और अगर आपको मसूड़ों में सूजन है या ब्लीडिंग है या ऐसी कोई सेंसिटिव गम्स वाली दिक्कत है या आपके मुंह में छाले हैं तो कोकोनट ऑयल एकदम परफेक्ट चॉइस है। इसके नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और ये आपके मुख में ताजगी का एहसास देता है। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर चॉइस की, घी। यस, आप घी को भी ऑयल पुलिंग में यूज कर सकते हैं। अगर आप अक्सर
थकान महसूस करते हैं, इन कंडीशन में घी के साथ ऑयल पुलिंग करना इज़ वेरी बेनिफिशियल। या आपको फील होता है कि आपके एनर्जी लेवल्स लो हैं, तो घी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये एक नरिशिंग होता है, ये आपकी बॉडी का पोषण करता है, ये आपके शरीर के टिश्यूज को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन जो आप ऑयल पुलिंग में चूज कर सकते हो, वो है हर्बल डिकॉक्शन। हर्बल डिकॉक्शन का मतलब है किसी स्पेसिफिक हर्ब्स को लेके उसका काढ़ा तैयार करके उससे ऑयल पुलिंग करना। पर इसके लिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेल्थ इशू है तो आप हर्बल डिकॉक्शन का यूज कर सकते हैं। ये आपकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं। इसके लिए अगर आप इन्हें यूज करना चाहते हैं तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। मैं इस तरीके को अपनी प्रैक्टिस में यूज करता हूं उन पेशेंट्स में जिन्हें डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज हैं, जिनका लीवर वीक है, जिन्हें लीवर डिटॉक्स करने की जरूरत है, और ऐसी कई सारी अदर कंडीशंस में। सही तेल आपकी ऑयल पुलिंग प्रैक्टिस को ना सिर्फ ज्यादा आरामदायक बनाएगा, बल्कि आपको इसके असर ज्यादा बेटर तरीके से महसूस होते हैं। आपको कितना ऑयल चूज करना चाहिए, दिस इज ऑल्सो क्रूशियल क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन जो हमें जाननी चाहिए। अगर आप ऑयल पुलिंग में नए हो, मीन्स आप बिगनर हो, आपने लाइफ में कभी भी ऑयल पुलिंग नहीं किया, तो आप 5 से 10 ml के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। 5 से 10 ml इज 1 टीस्पून से लेके 2 टीस्पून के बराबर है। सुनने में ये बहुत थोड़ी कम क्वांटिटी लगती है, लेकिन जैसे आप इसे कुछ मिनटों तक मुंह के अंदर स्विश करते हैं, मीन्स घुमाते हैं, तो आपको ये क्वांटिटी ज्यादा लगेगी। एक बार जब आप इस प्रोसेस के हैबिचुअल हो जाते हो, आप इसको कुछ दिनों तक अपना लेते हो, तो आप इस क्वांटिटी को बढ़ाकर 10 से 20 ml भी कर सकते हैं, जो बड़े चम्मच 1 या 2 के बराबर होता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उतनी ही क्वांटिटी लें जिसे इजीली मुंह में घुमा सकें। वो 5 से लेके 20 ml के बीच में कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, और अगर आपको क्वांटिटी ज्यादा लग रही है तो आप उसे कम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको इस टाइम पे जाननी चाहिए वो ये है कि ऑयल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ऑयल पुलिंग के लिए जो हम ऑयल चूज करेंगे, क्या वो ठंडा होना चाहिए, क्या वो बहुत गर्म होना चाहिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ऑयल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं या उनमें कैविटीज हैं, तो इस केस में ल्यूकवार्म तेल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये डिस्कम्फर्ट को दूर करता है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हल्का गर्म ही करें, क्योंकि तेज गर्म ऑयल से डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। अगर आपके माउथ अल्सर्स हैं या आपके गम्स में ब्लीडिंग है या स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप ऑयल को रूम टेम्परेचर पर रखें, क्योंकि ये टिश्यूज के लिए जेंटल होता है और गम्स में प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट नहीं करता, यानी बढ़ाता नहीं है। ऑयल पुलिंग के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। जब आपने जान लिया कि क्या वो इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्या वो टेम्परेचर होना चाहिए, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है कि ऑयल पुलिंग करते किस तरीके से हैं। मैंने ऑयल पुलिंग को 3 कंफर्टेबल स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो चलिए अब हम एक्चुअल प्रोसेस को 3 पार्ट्स में समझते हैं। इन 3 पार्ट्स को हम समझ सकते हैं। एक प्रिपरेशन, मींस ऑयल पुलिंग करने से पहले आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सेकंड इज परफॉर्मिंग, ऑयल पुलिंग को आपने परफॉर्म कैसे करना है, एंड देन थर्ड इज आपने इसको फिनिश कैसे करना है। सबसे पहले स्टेप 1, ऑयल पुलिंग से पहले की रूटीन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप 1 मिनट के लिए रिलैक्स करें। उसके बाद अपनी नेक एंड शोल्डर को हल्के गर्म ऑयल से धीरे धीरे मसाज करें। ये स्टेप सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए ही नहीं है, ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और ऑयल पुलिंग की प्रैक्टिस के लिए आपकी बॉडी को रेडी करता है। अपनी कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप ऑयल को हल्का गर्म भी कर सकते हैं। नाउ योर बॉडी इज रेडी, अब आपकी बॉडी तैयार है। अब स्टेप नंबर 2 है ऑयल पुलिंग की प्रोसेस। अब हम ऑयल पुलिंग की प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप है तेल को मुंह में डालना, राइट। अपनी सिलेक्टेड क्वांटिटी में ऑयल लें। जो ऑयल आपने सिलेक्ट किया है उसकी क्वांटिटी जो आपको सूट करती है, उसका टेम्परेचर जैसे मैंने डिस्कस किया किस किस कंडीशन में कैसा टेम्परेचर रख सकते हैं। अगर आप ऑयल पुलिंग के इनिशियल फेज में हो, अगर आप बिगनर हो, आज आपका फर्स्ट डे है, तो आप 5 से 10 ml ऑयल लें, और एक बार जब आप कंफर्टेबल हो
हो जाएं तो आप क्वांटिटी को 10 से 20 ml तक इंक्रीज कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वांटिटी लेने के बाद इसको अपने मुंह में डालें एंड देन सेकंड स्टेप इसमें जो है वो तेल को घुमाना। सो धीरे धीरे आप ऑयल को स्विश करें माउथ में, यानी ऑयल को मुंह में घुमाएं एंड मेक श्योर करें कि ये आपकी जीभ के नीचे, आपके जो गम्स हैं उनके चारों ओर और आपके माउथ के पैलेट तक पहुंचे। ध्यान रखें कि इसे बिना जबड़े मींस जॉ पे टेंशन डाले आप घुमाएं। सो अगर आप नए हो तो आप 3 से 5 मिनट तक ये प्रोसेस कर सकते हैं। सो द बेसिक रूल इज ऑयल को लेने के बाद आपने अपने मुंह के अंदर उसको घुमाना है, स्विश करना है। घुमाने का पर्पस है वो आपके सारे मुंह में, ओरल कैविटी में घूमना चाहिए, आपके गम्स में जाना चाहिए, आपकी जीभ के नीचे जाना चाहिए, बट आपको अपने जबड़े को, अपनी जॉ को स्ट्रेन नहीं करना। आप कितनी देर इसे कर सकते हैं? आप 3 से 5 मिनट कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं, बट एक बार जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप इसे 5 से 10 मिनट तक इंक्रीज कर सकते हैं। सो हमें कौन से साइन देखने हैं कि हमें कब रुकना चाहिए? जब तेल पतला हो जाता है या मिल्की देखने लगता है, या आपको लगता है कि अब तेल की जो कंसिस्टेंसी है उसमें अब झाग ज्यादा आ गई है, तो ये साइन है कि तेल ने टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। सेकंड, अगर आपके चीक्स, जो आपकी गालें हैं, गालों के मसल टायर्ड महसूस कर रहे हैं, वो थक चुके हैं, या आपकी आंखों में पानी आ गया है, हल्का हल्का वाटर आ गया है, ये साइन है कि अब आपको ऑयल जो आपके माउथ में है इसको स्पिट कर देना चाहिए, मींस इसको बाहर फेंक देना चाहिए। सो इस ऑयल को आप भूलकर भी ना अंदर निगलें, बिकॉज इसको आपको डस्टबिन में थ्रो कर देना चाहिए, क्योंकि कोकोनट ऑयल आपके सिंक होल्स में जम सकता है, ब्लॉक कर सकता है, तो इसको डस्टबिन में डालना ज्यादा बेटर है। स्टेप नंबर 3, जब अभी आपने फर्स्ट स्टेप में बॉडी को रेडी कर लिया, स्टेप 2 में आपने ऑयल को अंदर स्विश कर लिया, आपको ये समझ आ गया कि ये साइंस है, मुझे स्टॉप करना चाहिए। सो ऑयल को स्पिट करने के बाद क्या रूटीन है? ऑयल पुलिंग के बाद आपको क्या करना चाहिए? सो तेल को स्पिट करने के बाद आप अपने मुंह को गुनगुने पानी से रिंस कर लें, यानी धो लें, ताकि किसी भी टाइप का बचे हुए टॉक्सिन्स निकल जाएं। आप इसके बाद अपने दांतों को ब्रश कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ समय के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट आप ना ब्रश करें, ना आप पानी पिएं, ना आप कोई चीज खाएं। आप 15 मिनट तक वेट करें ताकि उसका असर अच्छे तरीके से हो, इसके बेनिफिट्स पूरी तरह से सेट हो जाएं। ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है जो बड़े डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट्स आपकी बॉडी में ला सकती है, आपकी हेल्थ के पैरामीटर्स को और ऑप्टिमाइज कर सकती है। अब ये हमने बात की ऑयल पुलिंग किस तरीके से करना है, बट इसके अलावा कुछ एडिशनल टिप्स हैं जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, जो हमेशा मैं अपने पेशेंट्स के साथ शेयर करता हूं। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको कुछ सिंपल और इजी टिप्स देता हूं, जिससे आप अपने ऑयल पुलिंग के रूटीन को ज्यादा से ज्यादा उसके फायदे उठा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, जो टिप इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी, यानी नियमितता बहुत जरूरी है। अगर आप एक्चुअल में बेनिफिट्स एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो डेली ऑयल पुलिंग करने की कोशिश करें। ये किसी भी अच्छी हैबिट की तरह है, जितना ज्यादा आप इसको करेंगे उतने बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप है, अच्छे तेल इस्तेमाल करें। सो हमेशा अच्छे ऑर्गेनिक एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल चूज करें। जितना अच्छा ऑयल होगा उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट होगा, प्रैक्टिस का इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग आपकी हेल्थ पे मिलेगा। एंड सबसे थर्ड एंड इंपॉर्टेंट टिप है, अपने शरीर की सुने। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो ऑयल की क्वांटिटी कम कर लें या कोई दूसरा ऑयल ट्राई करें। ऑयल पुलिंग कंफर्टेबल एंड फन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस। सो इस तरह से आप ऑयल पुलिंग को सही तरीके से कर सकते हैं। इसे 1 वीक के लिए ट्राई करें और देखें आप कैसे फील करते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें और eGlosses को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आयुर्वेदा और नेचुरल वेलनेस पर और टिप्स मिल सकें। बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपने पहले ऑयल पुलिंग की है तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये आपके लिए कैसा रहा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे जरूर बताएं। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। नमस्ते।